Okay, so welcome to all of you, and in this lecture we'll describe the Provisional Pharmacy Council. Okay, it is been very important topic of Pharmacy Act 1948. Okay, so it is the second lecture of this presentation. So if you see that Provisional Pharmacy Council is further divided into separate state council, in short abbreviated SPC. Okay, you can see this one carefully, this one. So a separate state council is considered as SPC. Okay, it means it is the short name of this, and other is a interstate agreement. Okay, then interstate agreement is further classified into joint state council and state council. Okay, state council of one state serve the need of other state. Okay, so it is means classification, you can say, of provisional pharmacy council. The next one is that the constitution of state pharmacy council. Okay, so it consists of three different types of members. First one is elected member, second one is nominated member, and third one is ex officio member. ठीक है, देन इलेक्टेड मेंबर, इसमें कितने मेंबर्स होंगे? तो इसमें 6 मेंबर होंगे आपके, जैसा कि मेंशन है इसमें 6 मेंबर होंगे इलेक्टेड फ्रॉम एमंग्स देमसेल्फ बाय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ द स्टेट. ठीक है, जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ द स्टेट है उसके द्वारा ये 6 मेंबर इलेक्टेड किए जाएंगे, मीन्स चूज किए जाएंगे. एंड सेकेंड वन मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम एमंग्स देमसेल्फ बाय द मेंबर्स ऑफ ईच मेडिकल काउंसिल ऑफ द स्टेट. ओके, सो इट इज़ द वन मेंबर कहाँ से इलेक्ट किया जाएगा? बाय द मेंबर ऑफ ईच मेडिकल काउंसिल ऑफ द स्टेट. ओके, तो ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे. नॉमिनेटेड मेंबर की अगर बात करते हैं तो 5 मेंबर्स हैं इसमें, जिसमें कि एटलीस्ट 3 शैल बी प्रोसेसिंग ए डिग्री, जिसमें कि 3 क्या है? प्रोसेसिंग ए डिग्री, आर डिप्लोमा इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, आर टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नॉमिनेटेड बाय द स्टेट काउंसिल. ठीक है, तो नॉमिनेटेड मेंबर में आप देख सकते हो 5 हैं, जिसमें कि 3 के पास डिग्री होनी चाहिए, आइदर डिप्लोमा इन फार्मेसी, आर डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. ठीक है, आर टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होना चाहिए. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज एक्स ऑफिशियो मेंबर. ओके, सो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट. ठीक है, एक्स ऑफिशियो मेंबर क्या होता है? इट इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट. द सेकेंड वन इज गवर्नमेंट एनालिस्ट नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर DNC एक्ट 1940. ठीक है, थर्ड इज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल. ठीक है, तो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जब भी हम बात करेंगे, 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट कैन एग्री दैट द स्टेट काउंसिल वन स्टेट सर्व एट द नीड्स ऑफ द पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स. ठीक है, तो इसमें क्या है? 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट एग्री हो जाते हैं, कैन एग्री कर सकते हैं दैट द स्टेट काउंसिल वन स्टेट इज टू सर्व द नीड्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टेट. मतलब एक स्टेट काउंसिल दूसरे स्टेट के साथ वो अपने काम कर सकती है. ठीक है, कंपोजिशन ऑफ जॉइंट स्टेट काउंसिल में 3 मेंबर सेम होंगे, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर. इलेक्टेड मेंबर में 3 से 5 मेंबर होंगे, जो कि elected by the themselves or by the registered pharmacist of each of the participating state. The second one is one member elected from amongst themselves by the members of each medical council of the each state. Nominated member की अगर हम बात करते हैं, 2-4 member nominated by each participating state of whom more than half possess degree or diploma in pharmacy are to be registered pharmacist. ठीक है, तो ये सेम है जैसा को ऊपर इनके बारे में दिए है. ठीक है, एक्स ऑफिशियो मेंबर में क्या है? द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट. दिस वन एंड द गवर्नमेंट ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट.
एंड द ईच ऑफिसर इन चार्ज ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा और द सच अदर नंबर ऑफ द मेंबर होंगे उसमें, ठीक है। फिर नीचे आता है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, तो उसके फार्मेसी एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग होगा, प्रोवाइड्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, ओके। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर, फर्स्ट रजिस्टर्ड एंड सब्सिक्वेंट रजिस्टर, ठीक है। तो द पार्टिसिपेट एंड मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, द रजिस्टर शैल इंक्लूड द फॉलोइंग पार्टिकुलर, द फर्स्ट one, the full name and residential address of the registered person, the date of the first admission to the register, his qualification for registration, his provisional address and his employees for any person, the name of the such person and such further participant as may be prescribed, okay। then आपका आता है preparation of first register। तो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू कॉन्स्टिट्यूट ए रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, ठीक है। द ट्रिब्यूनल कंसिस्टिंग ऑफ 3 पर्सनस, इसमें आपका रजिस्टर्ड एक्ट एज ए सेक्रेटरी। ट्रिब्यूनल फिक्सेस द डेट आर बिफोर विच पब्लिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन विद प्रिस्क्राइब फीस आर एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये ट्रिब्यूनल क्या करेगा, फिक्स करेगा कि कब फीस रजिस्ट्रेशन के लिए जमा होनी है, ठीक है। तो डेट का अनाउंसमेंट इसके द्वारा होगा। All participants are examined and this one, if tribunal is satisfied, then directs the entry of the name of the applicant on the register, okay। then qualification क्या होगी, qualification applicant should be at least 18 year उसमें है, और इसमें क्या applicant should reside or carries the business or profession in pharmacy in the concerned state, applicant should hold, अब इसमें और क्या होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, ठीक है, केमिस्ट आर्ट रजिस्टर डिप्लोमा। क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया विच इज एडुकेट फॉर रजिस्ट्रेशन, डिग्री ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज विद नॉट लेस देन 3 years एक्सपीरियंस इन डिस्पेंसिंग इन हॉस्पिटल, पास्ड इन एग्जामिनेशन फॉर डिस्पेंसर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, नॉट लेस देन 5 year एक्सपीरियंस ऑफ कंपाउंडिंग प्रायर टू द डेट नोटिफाइड बाय ट्रिब्यूनल। देन आपका आता है सब्सिक्वेंट रजिस्टर्स, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट रजिस्टर में देखने वाली बात है क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं इसमें। क्या है, प्रोसीजर फॉर सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर द स्टेट काउंसिल टेक्स प्लेस, एप्लीकेशन इन्वाइटेड विद फिक्स डेट, एक फिक्स डेट में एप्लीकेशन इन्वाइट होंगे, एड्रेस टू द रजिस्ट्रार को एड्रेस किया जाएगा। रजिस्टर फाउंड द एप्लीकेशन, अगर उसको रजिस्ट्रार को लगेगा कि इट इज़ राइट फॉर द मीन्स क्वालिफिकेशन इज़ राइट फॉर ऑफ द एप्लीकेंट, देन ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट हिज नेम और ये रजिस्टर में रजिस्टर कर लेगा, ठीक है। इफ एप्लीकेशन अगर हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय रजिस्टर, देन क्या होगा, से कोई भी पर्सन अपील कर सकता है टू स्टेट काउंसिल ऑफ 3 months टू द रिजेक्शन, ठीक है। द डिसीजन ऑफ द स्टेट काउंसिल शैल बी फाइनल, वहाँ पे क्या है, स्टेट काउंसिल के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो फाइनल होगा। फिर रिक्वायरमेंट्स फॉर सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन, रिक्वायरमेंट फॉर सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट शुड बी एट लीस्ट 18 year ऑफ एज, उसका एप्लीकेंट का एज कितना है, मिनिमम 18 year, एंड एप्लीकेशन शुड कैरी ऑफ द प्रोफेशन ऑफ द फार्मेसी इन द कंसर्न स्टेट। क्वालिफिकेशन, देयर आर 3 types ऑफ क्वालिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर एंड बिफोर ER टेक प्लेस, आफ्टर ER टेक प्लेस एंड स्पेशल प्रोविजन, ठीक है। देन आपका आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर और बिफोर ER टेक्स प्लेस, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या सेटिस्फाई द कंडीशन प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल काउंसिल, ठीक है। जो भी सेंट्रल काउंसिल के द्वारा कंडीशन है प्रिस्क्राइब होनी चाहिए, उसको सेटिस्फाई भी होनी चाहिए। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन अनदर स्टेट आर पोसेस क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्टर्ड ग्रांटेड आउटसाइड द स्टेट आर द एटलीस्ट इस पार्टिकुलर, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है पॉइंट्स। आफ्टर द फिर क्या है, आफ्टर द एजुकेशन रेगुलेशन टेक्स प्लेस दोज हूम आर पास्ट अप्रूव्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। जो भी दोज हु प्रोसेस क्वालिफिकेशन, ठीक है, दोज हु रजिस्टर्ड फार्मेसी एंड अदर स्टेट, ठीक है। तो ये आप थोड़ा अपने से भी देख सकते हो, इसमें कोई टफ चीज़ें नहीं है। स्पेशल प्रोविजन में प्रोविजन मेड बाय द फार्मेसी एक्ट 1959 अप्लाइज टू द पर्सन अफेक्टेड बाय द पार्टिकुलर 1947 ड्यू टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट 1956 एंड माइग्रेटेड टू इंडिया, ठीक है। प्रोविजन मेड अंडर द फार्मेसी एक्ट 1976 में दोज हु पोसेस डिग्री, फिर सेम है आपका, या तो उसके पास डिग्री या डिप्लोमा ठीक है, कुछ भी होना चाहिए, ठीक है, और उसका केमिस्ट आर्ट रजिस्टर डिप्लोमा होना चाहिए। पास्ट एंड एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय डिस्पेंसर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, पर्सन अप्रूव्ड एज क्वालिफाइड पर्सन बिफोर 13 December 1969
under the DC Act. Any displaced persons from Bangladesh, Burma, Uganda, Sri Lanka were carries profession of pharmacy for period of 5 years prior to the date of applications. रिन्यूअल फीस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो डिटेंशन ऑफ ए नेम ऑफ रजिस्टर सब्जेक्टेड टू द पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फी एनुअली बिफोर 1 day of April. If the renewal fees is not paid by the due date, the registrar shall remove the name of the defaulter from the register, provided that the name should be removed may be restored to the register of such condition as may be prescribed. On payment of renewal fees, registrar shall issue a receipt. Therefore, any such receipt shall proof of पेमेंट होने के बाद रजिस्ट्रार क्या करेगा, एक रिसिप्ट आपको देगा जो कि प्रूफ करेगा कि रजिस्ट्रेशन उसका रिन्यू हो चुका है. एंट्री ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट शैल बी इंटर्न द रजिस्टर ऑफ पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब फीस. ठीक है, उसमें ठीक है. तो एक रिन्यूअल फीस होती है पर्टिकुलर, ठीक है, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा. रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर, द नेम ऑफ फार्मासिस्ट में भी रिमूव फ्रॉम रजिस्टर. ठीक है, फिर क्या है, इफ हिज नेम हैज़ बीन इंटर्ड इनटू द रजिस्टर बाय द एरर हिज हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय द ऑफेंसेस. अगर उसका नाम तब भी इंटर्ड है देन वो क्या कर सकता है, कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफिस इन एनी प्रोफेशनल रेस्पेक्ट विच रेंडर्स हिम अनफिट टू बी केप्ट इन रजिस्टर. If the employed person is registered pharmacist, his name may be removed from the register. Okay, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं आप देख सकते हो. फिर आपका आता है आपका इशू ऑफ द डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. ठीक है, तो फेयर इट इज़ सोन टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द रजिस्टर दैट ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन लास्ट और डिस्ट्रॉयड. ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की ज़रूरत हो जाती है क्योंकि हो सकता है कभी भी लॉस हो जाए उस ओरिजिनल सर्टिफिकेट का. द रजिस्ट्रार में आर पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फी इशू ए डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म. ठीक है, तो वहाँ पर रजिस्ट्रार आपका डुप्लीकेट सर्टिफिकेट दे सकता है. ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज़ की बात करो तो फॉल्सली क्लेमिंग टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, फाइन अप टू 500 on his conviction, फाइन अप टू 1000 or 6 month imprisonment of the subsequent conviction. ठीक है, फिर क्या है, dispensation by the unregistered person exception medical practitioner 6 month imprisonment or fine up to 1000 or both. Failure to surrender certificate of registration, fine up to 50. Obstructing state pharmacy council inspector 6 month प्रिस्क्राइब फाइन अप टू 1000 आर बोथ. ठीक है, तो समरी में अगर देखेंगे तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट क्या होता है, ए पर्सन हुज नेम इज टू फॉर बीइंग इंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द स्टेट विच ही आर सी इज़ फॉर द टाइम बीइंग रिजाइडिंग और कैरिंग दिस प्रोफेशन इन बिजनेस ऑफ फार्मेसी. तो रजिस्टर्ड फार्मेसी आपको पता है कि जिसका नाम किस में रजिस्टर्ड हो, स्टेट का मेडिकल काउंसिल. ठीक है, बहुत सारे हैं जिसमें वो अपना बिजनेस कर सकता है, जिसकी वजह PCI है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्टेड मेंबर. PCI क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें इलेक्टेड नॉमिनेटेड और एक्सपोलियो मेंबर्स होते हैं. PCI रेगुलेट्स एजुकेशन रेगुलेशन विच इज़ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन लेड बाय द PCI आर नोन एज एजुकेशन रेगुलेशन. ठीक है, तो एजुकेशन रेगुलेशन का सारा क्रेडिट किसको जाता है, PCI. वही आपको क्या करता है, रेगुलेशन मतलब एक क्राइटेरिया डिसाइड किए क्वालिफिकेशन का. देन जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल हैज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्टेड मेंबर नॉमिनेटेड एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर. Registrar shall include the following particular: full name, residential address of registered person, date of his first admission to the register, qualification for registration and professional address. ठीक है, तो रजिस्टर क्या करता है, सारा आपका डाटा कलेक्ट करेगा. रिटेंशन ऑफ द नेम ऑफ रजिस्टर सब्जेक्टेड ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फी एनुअली बिफोर 1 day of April. ठीक है, तो ये सारा आपका थोड़ा आपको फार्मेसी एक्ट 1948 के बारे में देखना पड़ेगा. इसमें जो नीचे पॉइंट है, थ्योरेटिकल पॉइंट ज़्यादा हैं, तो इसमें सेम ही है. रिन्यूअल फीस आपको पता है क्योंकि आपको भी DL की आपको भी क्या होता है, जो भी कोई भी अगर फार्मासिस्ट है तो उसको रिन्यूअल फीस मतलब उसको जो भी सर्टिफिकेट है उसका रिन्यूअल एक फ़ीस पर्टिकुलर पड़ती है. तो ये सारे मतलब बेसिक पॉइंट्स हैं. कोई मतलब मेंबर जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं. ठीक है, फिर नीचे जाओगे सेम है, उतने ही मेंबर हैं, सबका क्वालिफिकेशन सेम है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी. ठीक है, सो थैंक्स फॉर दिस लेक्चर. ओके, एंड आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो ओके ऑन दिस चैप्टर. ओके, सो थैंक्स फॉर दिस.